नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ तरनजीत। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मौजूदा रेल के संकट को हल करने के लिए केंद्र सरकार को दादा दिखाते हुए मालगाड़ियों की सेवाओं की बहाली को यात्री रेलों के यातायात से न जोड़ने की अपील की। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार को लंबे समय से चल रहे किसानों के संघर्ष को खत्म करने के लिए एक शांत माहौल बनाने की अपील की है। सीएम ने ऐलान किया कि इस संदर्भ में वे जल्द ही चंडीगढ़ में किसान यूनियनों के साथ मीटिंग करने के साथ साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को मिलेंगे। सीएम ने कहा कि वे दोनों पक्षों को समस्या का सुखद हल निकालने के लिए सक्रिय कदम उठाने की अपील करेंगे। वहीं सीएम ने कहा कि लद्दाख और कश्मीर में फौज भी प्रभावित हुई है क्योंकि लंबे समय से रेल सेवा ठप होने के कारण सप्लाई पर गंभीर प्रभाव पड़ा। राज्य में उद्योग और आर्थिकता को देखते हुए करोड़ों रुपए के नुकसान की बात करते हुए सीएम ने कहा कि ना तो पंजाब और ना ही देश इस स्थिति को ज्यादा समय के लिए जारी रख सकता है। इसका कोई हल निकालना जरूरी। बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि पंजाब में अमरिंदर सिंह प्रदेश की आर्थिक स्थिति से खेल रहे हैं। वहीं आरपी सिंह बोले कि सीएम अमरिंदर ने अभी तक किसानों के आंदोलन को खत्म करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, जिसकी वजह से फौजियों को सप्लाई करने में बाधा आ रही। आरपी सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना काल में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में कोई मुकम्मल काम नहीं किया। आरपी सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार केजरीवाल को पूरा सपोर्ट देने के लिए तैयार। अमित शाह ने दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए न्यू बेड नियुक्त किए हैं, मगर केजरीवाल उसे मानने को तैयार नहीं। पंजाब गौ सेवा आयोग के चेयरमैन सचिन शर्मा ने कहा कि पंजाब राज्य गौ सेवा आयोग की तरफ से राज्य की गौशालाओं के अचानक दौरे किए जाएंगे। वहीं शर्मा ने कहा कि यदि गौशाला प्रबंधकों की तरफ से गायों की सेवा संभाल और सुरक्षा संबंधी किसी भी प्रकार की कमी पाई गई तो गौशाला प्रबंधकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पंजाब के स्कूल शिक्षा विभाग ने पंजाब प्राप्ति सर्वेक्षण करने के बाद इसका मूल्यांकन करके 26 से 28 नवंबर तक सभी स्कूलों में माता पिता अध्यापक मीटिंग करने के निर्देश दिए। इन मीटिंग्स के दौरान अध्यापकों को बच्चों उनके माता पिता तक पहुंचने के लिए कहा गया है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई में और सुधार लाया जाएगा। बीजेपी के नेता अजीत ग्रेवाल ने ईवीएम मशीनों को लेकर श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की। वहीं नेता ने सुझाव को बैलेट पेपर प्रक्रिया के जरिए करवाने की मांग की। युवा अकाली दल के नेताओं ने कहा कि श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार सिख धर्म के सम्मानीय हैं और उनके खिलाफ ऐसे ही प्रतिक्रिया को सहन नहीं किया जाएगा। बीजेपी नेता अजीत ग्रेवाल की तरफ से श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार हरप्रीत सिंह पर की गई टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया है। इस लेकर पंजाब में सियासत गर्माती जा रही। अकाली दल की तरफ से जहां पंजाब में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, अकाली दल बीजेपी नेता अजीत ग्रेवाल पर कानूनी कार्रवाई किए जाने को लेकर जिले के एसएसपी को मांग पत्र सौंपे जा रहे हैं। फेमा कानून के उल्लंघन के मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणिंदर सिंह से ईडी ने करीब 6 घंटे पूछताछ की। इस दौरान रणिंदर सिंह ने कहा कि जो भी ईडी दस्तावेज मांगेगा मैं उसे पेश करूंगा। श्रोमणी अकाली दल के नेता परमिंदर सिंह ढींढसा ने एसजीपीसी के 100 साल पूरे होने पर कहा कि अकाली दल केवल सियासत कर रही है। पंजाब में लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान सिमरजीत सिंह बैंस ने पंजाब अधिकार यात्रा निकाली। यात्रा पटियाला से मोहाली की ओर निकाली गई। जब विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ने दुष्कर्म मामले पर सवाल किए गए तो उन्होंने सवाल का जवाब देते हुए यात्रा के बारे में ही जवाब दिया। सिमरजीत सिंह बैंस पर दुष्कर्म मामले में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस मुजरिम का साथ नहीं देती। शर्मा ने कहा कि मामले में एसआईटी जांच की जाएगी और अगर बैंस दोषी हैं तो उन्हें सजा जरूर मिलेगी। होशियारपुर में अपने निवास स्थान पर औद्योगिक एवं वाणिज्य मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा की तरफ से लोगों की समस्याएं सुनी गईं और उनके मौके पर ही समाधान किया गया। सुंदर श्याम अरोड़ा ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अकाली बीजेपी दोनों लंबे समय से साथ में हैं। इसके बावजूद बिक्रमजीत सिंह मजीठिया की वाई श्रेणी की सुरक्षा वापस ली गई।
सुंदर श्याम अरोड़ा का कहना था कि किसान आंदोलन के चलते प्रदेश में इंडस्ट्री को 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। केंद्र सरकार को जल्द से जल्द किसानों के आंदोलन को खत्म करवाने की कोशिश करनी चाहिए। पिछले 1.5 महीने से पंजाब में कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे धरनों को अब देश के अन्य राज्यों के किसान संगठनों ने भी समर्थन देने की घोषणा की। मोगा से हजारों किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों ने तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों और बिजली एक्ट के खिलाफ 26-27 को दिल्ली चलो का ऐलान किया। पहले हिस्से में 26 और 27 को दिल्ली चलो में केवल दिल्ली की पेरिफेरी वाले राज्य ही हिस्सा लेंगे, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसान आएंगे। बठिंडा में किसान जथेबंदियों की तरफ से खाद फैक्ट्री के सामने जाम लगाया गया। ये जाम खाद के लिए लगाया गया था। इस मामले में जब तहसीलदार और जीएम के साथ मीटिंग की गई तो वे 26 तारीख को खाद देने की बात को छोड़कर खाद देने के लिए तैयार हो गए। मीटिंग में खासतौर पर यह फैसला लिया गया कि जो भी किसान अब आए उसे खाद बांटी जाएगी ताकि किसी भी तरह की समस्या न हो। विधानसभा हल्का पट्टी के अधीन पड़ते गांव सबरा में किसान संघर्ष समिति पंजाब की तरफ से यूरिया खाद न मिलने के कारण किसानों ने अपनी तबाह हो रही फसल को लेकर पंजाब सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। किसान संघर्ष समिति के नेता सोन सिंह ने बताया कि खेती कानूनों को लेकर जहां पूरे भारत के किसान सड़कों पर हैं, वहीं साथ ही गेहूं की फसल बीजने का मौसम है, उसकी तरफ से गेहूं नहीं बीजी जा रही। यूरिया की खाद न मिलने की वजह से किसानों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का विरोध जारी। इस बीच आंदोलन में कुछ दिनों पहले समराला रेलवे स्टेशन पर धरने में बैठे माचीवाड़ा के किसान गुरमीत सिंह की मौत हुई थी। गुरमीत को शुक्रवार को अंतिम विदाई दी गई और सरकार की तरफ से मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया। लहरागागा में सुनाम रोड पर घग्गर ब्रांच पर बन रहे 90 लाख की लागत के साथ पुल के पास आज ही पुल गिरा दिए जाने की वजह से आज शहर के नौजवानों का गुस्सा 7वें आसमान पर। इस मामले की वजह से वहां का दौरा करने आए विभाग की एससी और जेई की गाड़ी का घेराव करते हुए आगे बैठकर नारेबाजी की गई। पंजाबी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिला और गुस्साए कर्मचारियों ने वाइस चांसलर के खिलाफ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों के प्रदर्शन के चलते यूनिवर्सिटी के चांसलर ने पद से इस्तीफा दिया। केंद्र सरकार की तरफ से बनाए गए किसान सुधार एक्ट को लेकर शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ दिया है। बीजेपी ने सूबे के सभी जिलों में बीजेपी के दफ्तर खोलने का निर्णय लिया, जिनका उद्घाटन गुरुवार को होना था, जो किसी कारण टल गया। इन दफ्तरों के उद्घाटनों के टलने के बारे में कांग्रेस के नेता भगत सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी का अपना मसला है, लेकिन इससे शिरोमणि अकाली दल को फर्क जरूर पड़ेगा। रमन ने अपनी जमीन पर रिवायती फसलों को छोड़ कुछ नया करने का निर्णय लिया और 4 एकड़ जमीन पर ड्रैगन फल की खेती शुरू की, जिसमें उसे पहले वर्ष की 1 लाख का मुनाफा हुआ है। कृषि विभाग भी इस किसान की सराहना कर रहा है और दूसरे किसानों को इससे सीखने की अपील कर रहा है। बठिंडा में इंडिया न्यूज पंजाब की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी की ओर से एसएमओ को एक शिकायत पत्र दिया गया, जिस पर मीडिया में खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद सरकार ने इसका संज्ञान लिया। बता दें कि पीड़ित व्यक्ति को खून चढ़ाने के मामले में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के डायरेक्टर को निजी तौर पर 26 नवंबर को रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया। थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे ब्लड चढ़वाने आते हैं और लेकिन लगातार बच्चे एचआईवी पॉजिटिव पाए जा रहे थे, जो अपने आप में प्रशासन के खिलाफ सवाल खड़े कर रहे थे। तरनतारन में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से सभी मुख्य चौराहों के रास्ते बंद करने के कारण ट्रैफिक की भारी समस्या खड़ी हुई। श्री दरबार साहब जाने वाले श्रद्धालुओं को भी मुख्य रास्तों के डिवाइडर के बंद किए जाने के साथ भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। इस संबंध में राहगीरों ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस के उच्च अधिकारियों और जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण यह हुआ। पटियाला केंद्रीय सुधार जेल के अंदर में से पुलिस ने एक कैदी के पास से 22 नशीली गोलियां बरामद की। थाना त्रिपुड़ी पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक सेंट्रो गाड़ी में से 2 लोगों से नशीले पदार्थ बरामद किए। जालंधर के न्यू करतार नगर इलाके में एक 17 साल की लड़की ने पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या की।
इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया। लड़की का मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद कर उसके आधार पर कार्रवाई शुरू की। पटियाला में लीना भवन चौक के पास ज्वेलर्स की दुकान के बाहर पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ। जानकारी के मुताबिक कार में सवार 4 लोगों ने ज्वेलर्स की दुकान के आगे गाड़ी खड़ी की और सीधे दुकान में घुसने की कोशिश की। जब उन्हें दुकान में जाने से रोका गया तो उन्होंने मारपीट शुरू की। वारदात में ज्वेलर्स की दुकान से 1 सोने की चेन, 2 हीरे की अंगूठी और 3 सोने की अंगूठियां गायब हुई। दुकानदार के मुताबिक चारों युवक लूटपाट के इरादे से आए थे। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया और आगे की कार्रवाई शुरू की। मानसा जिले की अनुसूचित जाति, पिछड़ी जातियां या समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 2653 लड़कियां शादी के समय पंजाब सरकार से आशीर्वाद स्कीम के तहत मिलने वाले 21,000 रुपए के शगुन का इंतजार करें। साल भर से ज्यादा समय बीतने के बाद भी इनको शगुन स्कीम आशीर्वाद नहीं मिला। अब इन लड़कियों के परिवार वालों ने मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द आशीर्वाद की राशि जारी करे। स्कीम की राशि देने वाले भलाई विभाग के अधिकारी कहते हैं कि कुछ उच्च अधिकारियों ने जानकारी दी है कि वो सीधे लाभार्थी के बैंक में पैसा डालेंगे। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश में हिमफैड के साथ मिलकर जीएचएफसी ने प्रदेश के बागवानों की सेब की फसल के बेहतर उत्पाद के स्वदेशी उत्पादिक उर्वरक लिक्विड बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट और न्यूट्री प्लस लॉन्च किए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लॉन्चिंग के बाद कहा कि गुजरात की कंपनी के साथ मिलकर हिमफेड ने प्रदेश के किसानों और बागवानों की बेहतरी के लिए पहल की। सीएम ने कहा कि गुजरात के स्वदेशी उर्वरकों से प्रदेश के किसानों को फायदा मिलेगा। हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थापित करेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने करीब 2 महीने पहले रिज मैदान पर जगह का चयन कर मूर्ति स्थापित करने के लिए आदेश दिए थे। चंबा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश गलेरिया ने बताया कि 25 नवंबर से 27 नवंबर तक प्रदेश में हिम सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत क्षय रोगियों, कुष्ठ रोगियों और गैर संचारी रोगों से ग्रस्त रोगियों जैसे उच्च रक्तचाप और मधुमेह और कोविड-19 के मरीजों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इस काम के लिए करीब 600 टीमों का गठन किया गया है। एनपीएस और बेरोजगारी के मुद्दे पर हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी के अध्यक्ष राजन सुशांत ने उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता बने के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। राजन सुशांत ने कहा कि अगर सरकार पुरानी पेंशन को बहाल नहीं करती तो आगामी 26 जनवरी को पार्टी एक बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नोकझोंक पर सुशांत ने सांसद अनुराग ठाकुर का समर्थन किया और कहा कि पहले हमीरपुर बनाम पालमपुर होता था और अब हमीरपुर बनाम मंडी हो रहा है। कुल्लू के सीनियर अभिवक्ता जुनेश्वर ठाकुर की गिरफ्तारी ने नया मोड़ लिया। कुल्लू बार एसोसिएशन के बाद अब प्रदेश भर की बार एसोसिएशन से पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पूरे प्रदेश की बार एसोसिएशन ने कुल्लू बार एसोसिएशन का समर्थन किया और कुल्लू पुलिस पर शक्तियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। प्रदेश भर की बार एसोसिएशन ने पुलिस की इस हरकत पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नाहन में नियमित पेयजल आपूर्ति सहित अन्य मांगों को लेकर नागरिक सभा की तरफ से सिरमौर के उपायुक्त को ज्ञापन दिया गया। प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि नाहन में एक नई जल योजना से कम मात्रा में पानी आ रहा है और एक दिन छोड़कर पानी दिया जा रहा है। लोगों का कहना है कि अनलॉक होने के बाद भी बस और टैक्सी सेवा शुरू नहीं की गई, जिससे आम आदमी को भारी दिक्कतों का सामना हो रहा। 24 नवंबर से श्री रेणुका जी का मेला शुरू हो रहा है। इस बार मेला सांकेतिक रूप से मनाया जाएगा। एसओपी के मुताबिक देव पालकियों को सीधे मंदिर परिसर में लाया जाएगा। उपायुक्त सिरमौर डॉक्टर आर.के. परूथी ने बताया कि देव पालकियों के साथ सीमित लोग होंगे और मेले में कोई भी सांस्कृतिक और प्रदर्शनी का आयोजन नहीं होगा। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 5 करोड़ के पार। 13 लाख से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या 1 करोड़ के पार, 72 लाख से ज्यादा ठीक। कोरोना के मामले में तीसरे नंबर पर ब्राजील, 1 लाख से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। कुल मरीजों की संख्या हुई 20 लाख के पार।
देश में 24 घंटे में 45,000 से ज्यादा मामले, 584 की मौत। दिल्ली में कोरोना का रिकॉर्ड टूटा, 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा मामले, 98 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 154 मरीजों की मौत, कुल मौत का आंकड़ा 46,000 के पार। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में सामने आए 1,707 नए मामले, अभी 13,000 से ज्यादा एक्टिव केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल, एक दिन में मिले 2,000 से ज्यादा केस, अब तक 4 लाख से ज्यादा मरीज ठीक। राजस्थान में कोरोना के 20,000 से ज्यादा केस, एक दिन में 2,000 से ज्यादा मामले सामने आए, मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के पार। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 1,316 केस, मरीजों का आंकड़ा 8 लाख के पार। पंजाब में 24 घंटे में आए 792 नए केस, प्रदेश में आंकड़ा हुआ 1,44,000 के पार। प्रदेश में कोरोना के 6,194 केस एक्टिव, अब तक 4,000 से ज्यादा मरीजों की गई जान, 1,33,000 से ज्यादा रिकवर। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे में 796 मामले, संक्रमितों की संख्या 32,000 के पार, 24,000 से ज्यादा रिकवर। दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर दिया, अब से जो भी बिना मास्क पहने घर से निकलेगा उसका 2,000 रुपए का चालान कटेगा, लेकिन उसके उलट दिल्ली पुलिस अब भी लोगों का सिर्फ 500 रुपए का चालान काट रही है। दिल्ली पुलिस से जब इसकी वजह पूछी गई तो दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता का कहना है कि उन्हें सरकार की तरफ से अब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला।